हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बिजनेस प्रपोजल का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हारी तैमू के ऊपर गिरी हुई होती है और उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली एक किस हो जाता है और हारी अपने भाई से छुपने के वजह से तैमू के सर पे टक्कर मार देती है, जिसके वजह से तैमू बेहोश हो जाता है। फिर सुबह हारी तैमू के ऑफिस में होती है और वहाँ उन दोनों के बीच में एक डील साइन होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर हारी ने कुछ भी गड़बड़ी किया और अगर उसने डील तोड़ने की कोशिश की तो फिर उसे डील में मिला पैसे का 100 गुना देना होगा। जिसे पढ़ पहले हारी तो मना करती है, फिर जब बाद में तैमू उसे धमकी देता है कि वो उस पे लीगली एक्शन लेगा, तब हारी चुपचाप साइन कर देती है। जिसके बाद सोंगू हारी को तैमू के बारे में सारे डिटेल्स बताता है कि कैसे तैमू बचपन से ही परफेक्ट था और वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था। और फिर वो उन दोनों की एक फेक स्टोरी भी बताता है कि वो दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे और उन्हें वहाँ पे प्यार हो गया था। और फिर वो हारी का फेक फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है कि कैसे उसके मॉम डैड लॉयर और डॉक्टर हैं। ये सुन हारी सोचती है कि अगर तैमू के दादाजी को पता चला कि उसके मॉम डैड चिकन शॉप चलाते हैं तो उसके दादाजी तो बेहोश हो जाएंगे। और वहाँ पे तैमू उसे वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हारी तैमू के बैकग्राउंड और उन दोनों की फेक स्टोरी को अच्छी तरीके से याद करने लगती है। और एक शाम जब हारी योंगसू से मिलती है तब वहाँ योंगसू उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कैसे बेचारी का हालत हो गया है। तब हारी उसे बोलती है कि अगर मैंने ये अच्छे से नहीं किया तो मुझे डील में मिला जितना पैसा उसका 100 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि मेरे बस का नहीं है। और मैंने अगर उसे मना भी कर दिया तो वो मेरा बैकग्राउंड पता लगाएगा, जिससे मैं अपनी नौकरी खो दूंगी और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। फिर रात में तैमू हारी को कॉल करके बुलाता है और हारी उससे मिलने जाती है और वहाँ उसे उसने जो कुछ भी याद किया था वो सब बोलने लगती है। जिसे सुन तैमू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे दादाजी तुमसे ये सब पूछेंगे? वो तुमसे ट्रिकी सवाल पूछेंगे, जैसे कि अगर वो तुम्हें एक हफ्ते बाद सैटरडे को मिलने के लिए बुलाएंगे तो क्या तुम उनसे मिलने जाओगी? तब हारी हाँ बोलती है। ये सुन के तब तैमू बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, क्योंकि उस दिन हमारे स्टोरी के हिसाब से हमारी एनिवर्सरी है और उस दिन कपल साथ में रहते हैं, तुम उनसे मिलने नहीं जा पाओगी। ये सुन के हारी भी उससे पूछती है कि जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन मैंने क्या पहना था। ये सुन तब तैमू बोलता है कि जो कुछ हुआ ही नहीं है मैं वो सब कैसे बोलूँगा। तब हारी उसे एक कहानी सुनाती है कि कैसे वो दोनों पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे, जहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी और वहाँ रोड पे म्यूजिक शो हो रहा था और वो दोनों वहाँ पे टकरा गए थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। ये कहानी सुन तैमू बोलता है कि मुझे ये कहानी पूरा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह योंगसू के डैड योंगसू को फिर से ब्लाइंड डेट में जाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन योंगसू नाराज हो जाती है और बोलती है कि मुझे लव मैरिज करना है, मुझे आपकी तरह अरेंज मैरिज नहीं करना है, ताकि मेरा भी आप ही की तरह डिवोर्स हो जाए और मैं घर पे बैठी रहूं। ये सुन के उसके डैड नाराज हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे खानदान के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं और अगर तुम्हें वो जिम्मेदारियां नहीं निभानी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुन योंगसू घर छोड़ के जाने लगती है, तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो ना, और इंडिपेंडेंट लड़कियां सिर्फ अपना पैसा खर्च करती हैं, इसीलिए तुम मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड दे के जाओ। और फिर उसके डैड उससे उसका क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जिसके बाद योंगसू बहुत सैड होके वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में तैमू अपने टीम के लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वहाँ पे वो हारी के टीम के लीडर के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट के लिए जिस शेफ को चुना था वो एक गुंडा था। जिसके बाद उसके टीम के मेंबर्स मिन्हो के साथ वो न्यू प्रोजेक्ट करने के बारे में सोचते हैं।
क्योंकि वो बहुत हैंडसम था और बहुत अच्छा कुक भी करता था और उससे बहुत सारी लड़कियां पसंद भी करती थी। ये सुन के हारी बहुत एक्साइटेड होती है और वो मीनू के साथ काम करने के लिए बहुत खुश होती है। बाद में हारी मीनू के साथ उसके न्यू प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जाती है, जहाँ पे मीनू अपने एक न्यू एक्सपेरिमेंटल डिश को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तब हारी उसे दिलासा देती है और बोलती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, इसीलिए तुम मेरे फेवरेट हो। जिसके बाद योंगसू हारी के साथ उसके घर पे रहने के लिए जाती है, क्योंकि उसने अपने लिए एक घर नहीं ढूंढा था। और हारी रात भर बैठ के मीनू के न्यू प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन रेडी करती है और सुबह उठ के वो अपने टीम के लीडर को जाके समझाती है। हारी की टीम की लीडर उसकी प्रेजेंटेशन देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे वही प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट कांग के सामने जाके देने को लिए बोलती है, जिसे सुन हारी बहुत मना करती है, पर उसे ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है। मीटिंग रूम में हारी मास्क पहन के आती है और वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने लगती है। तब तैमू उसे देखता है और बोलता है कि क्या तुम मास्क पहन के प्रेजेंटेशन देने वाली हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। तब हारी वहाँ पे बहुत सोचती है और वो एक बहाना बनाती है कि उसे बहुत बीमार है, इसीलिए वो मास्क पहन के आई है। तब तैमू उसे मास्क पहन के प्रेजेंटेशन देने के लिए अलाउ कर देता है। नेक्स्ट सीन में योंगसू अपने लिए अपार्टमेंट देखने के लिए निकलती है और उसे एक अपार्टमेंट अच्छा लगता है और हमें बाद में पता चलता है कि उस बिल्डिंग में सोंगू भी रह रहा होता है। हारी अपने प्रोजेक्ट के अप्रूवल में बहुत खुश होती है और वो ये गुड न्यूज देने मीनू के पास जाती है। तब वो वहाँ मीनू को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और ये देख के वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। और बाद में वो बैठ के मीनू के साथ अपने पास्ट को सोचने लगती है कि कैसे वो मीनू को कॉलेज के टाइम से बहुत पसंद करती थी, पर वो उससे अपनी दिल की बात कभी नहीं बोल पाई और वो हमेशा से उसकी दोस्त बन के रह गई। और जब मीनू ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया था, तब उसे लगा था कि शायद वो अपना रिश्ता अब आगे बढ़ा सकती है, पर अब मीनू ने फिर से अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। और यही सोच सोच के जब हारी वहां से जाने लगती है, तभी वो किसी से टकरा के वहां पे गिर जाती है और तभी उसे वहां पे तैमू का कॉल आता है, जिसे वो गलती से उठा लेती है और तभी उसका फोन गटर में गिर जाता है और हारी वहां रोड के साइड में बैठ के फूट फूट के रोने लगती है, जिसे तैमू भी सुन रहा होता है। सुबह हारी जब तैमू के लिए वेट कर रही होती है, तभी वो अपने फोन पे तैमू का कल रात का कॉल देखती है और फिर जब तैमू वहां पे पहुंचता है, तब हारी उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे कल रात कॉल किया था? मैं बहुत बिजी थी, इसीलिए मुझे पता नहीं चला। तब तैमू झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने फोन काट दिया। फिर तैमू और हारी उसके दादाजी से मिलने जाते हैं, जहाँ पे हारी बहुत नर्वस होती है। और जब दादाजी पहली बार हारी को देखते हैं, तब उन्हें हारी इतना पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत मॉडर्न था। फिर वो सब वहाँ पे खाना खाने बैठते हैं और वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तभी वहाँ पे दादाजी हारी से पूछते हैं कि अगर तुम तैमू से बहुत प्यार करती हो तो तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था? तब हारी बोलती है कि तैमू हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता है, मुझे कभी भी टाइम नहीं देता था, इसीलिए मैंने गुस्से से उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और जब मैंने उससे ब्रेकअप किया, तब तैमू को मेरी इम्पोर्टेंस पता चला और उसने अपने सारे मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया और मुझसे मिलने चला आया। और आपको तो पता ही है कि तैमू को बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर वो फिर भी उस रात बारिश में भीग के मेरे पास मिलने के लिए आया था। ये सुन तैमू के दादाजी हारी से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि हारी और तैमू सच में कपल हैं। पर तैमू बारिश वाली बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ योंगसू अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है और उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो सोंगू के नेक्स्ट अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही होती है। बाहर आके तैमू हारी के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे बोलता है कि तुमने बारिश वाली कहानी क्यों बनाई? ये हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप है, इसीलिए तुम अपने लाइन क्रॉस मत करो और तुम्हें जितना बोला जाए तुम बस उतना ही बोलना।
जिसके बाद वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं और वो हारी को पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ स्टीम बन खाने के लिए चलोगी। तब हारी हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो सब स्टीम बन खाने के लिए दादाजी के साथ जाते हैं और वहाँ पे दादाजी और हारी के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है। और वहाँ पे दादाजी उसे बोलते हैं कि पहले मुझे तुम पे डाउट हुआ था, पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तैमू भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, इसीलिए तुम हमेशा तैमू के साथ रहना और उसका ध्यान रखना। और फिर वहाँ हारी का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से हारी का सारा सामान बाहर गिर जाता है। जिसे उठाते वक्त दादाजी उसके पर्स में वो कॉन्सर्ट का 2 टिकट देख लेते हैं। और जब वहाँ तैमू आता है तब उसे दादाजी बोलते हैं कि शायद हारी तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट जाने के लिए ये टिकट खरीदी है। और वो तैमू को उसके साथ कॉन्सर्ट जाने के लिए बोलते हैं, पर तैमू जब थोड़ा मना करता है तब दादाजी उन दोनों को कॉन्सर्ट के लोकेशन के पास छोड़ने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ योंगसू अपने अपार्टमेंट में होती है और जब वो खाना खाने बैठती है तभी वो वहाँ पे कॉकरोच देखती है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और अपने रूम से बाहर भागने लगती है। और बाहर वो सोंगू के ऊपर गलती से चढ़ जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। और बाद में जब वो सोंगू को देखती है तब वो बहुत खुश हो जाती है और उसे मदद मांगती है कॉकरोच को मारने के लिए। सोंगू उसके साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसे भी कॉकरोच से बहुत डर लग रहा होता है, पर फिर भी वो उस कॉकरोच को मारता है। इसके बाद योंगसू उसे थैंक्स बोलती है और उसे घर के बाहर छोड़ने आती है और उसे बोलती है कि हम बार बार मिल रहे हैं, हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। वो मना कर देता है और बोलता है कि आपके वजह से तैमू को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ा, इसीलिए हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ तैमू और हारी को दादाजी कॉन्सर्ट के लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं और दादाजी उन पे नजर रख रहे होते हैं, जिसके वजह से उन दोनों को कॉन्सर्ट के अंदर जाना पड़ता है। वो दोनों जाके अंदर बैठते हैं और कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और वहाँ पे सिंगर अपने फैंस का मैसेज पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ 7 सालों से है और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मेरे हर वक्त में मेरा साथ दिया है और मैंने ये टिकट उसी के लिए खरीदा है और उसका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ये कॉन्सर्ट अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखने के लिए जाए। ये सुन हारी जान जाती है कि ये मैसेज मिन्हू का ही है। फिर सिंगर वहाँ पे गाना गाने लगता है, जिसे सुन हारी मिन्हू के साथ बिताए सारे पल याद करने लगती है और बहुत रोने लगती है। कॉन्सर्ट के बाहर आके तैमू हारी को बोलता है कि तुम बहुत इजीली रो लेती हो ना, तुम कल भी ऐसे ही रो रही थी और आज भी। और फिर तैमू से पूछता है कि तुम्हें उस लड़के पे 7 सालों से क्रश था ना। ये सुन हारी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब तैमू बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड के मैसेज से और तुम्हारे रोने से ये साफ पता चलता है कि तुम उससे प्यार करती थी। तब हारी बोलती है कि हाँ, मैंने उसे 7 सालों तक पसंद किया था, लेकिन अब उसने अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया है और अब मुझे पता है कि मेरा कोई भी चांस नहीं है, पर फिर भी वो 7 साल मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट थे। और फिर वो दोनों वहाँ पे खाना खाने जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बेसबॉल उड़ के आके हारी के आंखों में लग जाता है, जिसके बाद तैमू उसे एक आइस कप देता है, जिसे हारी अपने आंखों में रखती है और उसे वहाँ पे एक एडवाइस देती है, तुम मेरे साथ ये फेक रिलेशनशिप में अपना टाइम बर्बाद ना करो, बल्कि तुम सच में एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और उससे सच्चा प्यार करो, और ताकि तुम उससे शादी कर सको और तुम्हारा टाइम भी बच सके। और वो उससे वहाँ पे कॉन्सर्ट से मिला एक गिफ्ट भी देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाके तैमू वो गिफ्ट खोल के देखता है, जिसमें से 2 डॉल निकलता है, जिसे देख तैमू हारी के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। सुबह हारी देखती है कि उसकी आँख का सूजन और ज्यादा फूल गया है। ये देख के वो बहुत परेशान हो जाती है कि अगर उसे तैमू ने ऐसे देख लिया तो वो उसे पहचान जाएगा। और फिर हारी ऑफिस जाती है और जब वो लिफ्ट में अपने आंखों पे बैंडेज लगाने वाली होती है तभी वहाँ पे तैमू आता है, जिसे देख वो शॉक हो जाती है और उसके हाथों से वो बैंडेज छूट जाता है और तैमू उसका फेस देख लेता है।
और यहीं पे हमारा थर्ड एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।